पानी पीटीआई तहकीकाती टीम जो एफआईए की गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल गई थी उसे नहीं मिले, मुलाकात से इनकार कर दिया है उन्होंने। अब ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? बस साहब क्यों गुफ्तगू नहीं की टीम से मुलाकात में? क्या पहली बात तो ये है कि एक साल में अभी लगता है इनका दिल भरा नहीं है कि इन्होंने वो शख्स जिसके ऊपर 70 साल में एक एफआईआर नहीं थी, आपने दहशतगर्दी की, गद्दारी की, आपने करप्ट कह लिया और शर्म हया नहीं आई। वो कहते हैं पंजाबी मावा तियां भैणां बेटियां सब दियां सांझियां होंदियां, निकाह पे सज़ा दे दी। मैं 2 दिन पहले कोर्ट में मौजूद था और यकीन माने मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं। और जिस तरह की उसने गुफ्तगू की और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स उसको लेकर आए और वो पूरा प्लान था कि किस तरह हम लोगों ने। बात ये है कि आपका अगर शौक़ नहीं पूरा तो शुरू करें। हम तो कहते हैं कि इसको भी आप, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ये आज हमारे दोस्त मिले हैं वकला कि अगर आप इसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो कीजिए इसको ओपन। भाई डर किस चीज़ का है? अभी खान साहब को आपने ओपन लाइव नहीं दिखाया, तमाम मुकदमात आप लाइव दिखाते रहे। जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा कि इसके ऊपर हमारे पे उंगलियां उठेंगी। भाई हम तो कहते हैं कि तमाम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने कुछ गलत किया है, कभी मुल्ज़िम और मुजरम भी कहता है कि मुझे आप लाइव दिखाएं, मुझे जुडिशल कमीशन बनाएं, वो तो कहता है कि हमें किस तरीके से जान छूट जाए। अभी भी आप जो ये मुकदमा बनाने जा रहे हैं इमरान खान से, पता उसके ऊपर लेटर के ऊपर क्या लिखा है? व्हाट नॉनसेंस। इसकी वजह भाई एक शख्स जेल के अंदर बैठा है, आप उसकी फैमिली को मिलने नहीं दे रहे, आप उनको वहां पर डेथ सेल में रखा हुआ है। डेथ सेल में ये जो बातें की कर रहे हैं तो आ रही होती है खबरें के खाने पे इतने पैसे हैं, साइकिलिंग दी हुई है, अखबारात वहां पे जा रहे हैं, तमाम सहूलियत दी हुई है। बहुत बड़ा चैनल है ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। रूम भी हमारे स्टूडियो से वसी रूम कर दिया खान साहब लेना। डेथ सेल में रखा हुआ है साबिक वजीर आजम को। यहाँ पर मुझे अभी तक याद है कि जब वो टिकटॉकर वजीर आला जो पंजाब में फोटो शूट करती हैं वो जेल में गई थी, कौन सा रेस्ट हाउस उनको मिला था, मियाँ साहब को एयर कंडीशनर किधर मिला था। यहाँ पे बातें क्या होती हैं? मतलब तहरीरी तौर पे देखना, जेल हुकाम ने तहरीरी तौर पे लिख के दिया हुआ है दादों को क्या क्या सहूलियत उनको मिली हुई है, कौन कौन सा खाना दिया जा रहा है, किस तरह वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड किया जा रहा है 24/7, सिक्योरिटी वहाँ पे क्या है। सुन तो लें, खाना तो भाईजान वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, हम को खाना हम जेल से खा रहे हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी, क्या चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी अपनी वहाँ पे ले जाएं? वैसे में ले जानी चाहिए। हमें पता चला था कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए हैं और वो उस जेल पे हमला करना चाहते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरा भाई अभी कह रहा था, मैं तो फिर इनको कहता हूँ भाई पंजाब असम्बली जिसके आप मेंबर हैं, अगर आपकी वजीर आला महर शराफत से हार गई है, मैं 2 सीटों को चैलेंज देता हूं इनको। ये कहते हैं कुछ नहीं करना, 2 हल है। इन्हें कहें हमने 80 पिटीशंस दायर की हैं नेशनल असम्बली के अंदर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 75 दायर किया। आप टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का भी सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है 3 जून को। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो हम डिस्ट्रस्ट किया हमने जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब पर और जस्टिस मोहम्मद मजर साहब हैं, दोनों पे इसलिए डिस्ट्रस्ट किया है। पहली बात तो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, उनकी जजमेंट मौजूद है 5 जजेस की कि जो केसेस भी इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हों आप उनको ना सुने। दूसरी बात मेरे भाई, ये वही तो बेंच था जिसने हमसे बैट का निशान छीना था, जिसकी वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें गई थी। अगर आप बैट लेकिन साहब वहां से रिलीफ ही मिला ना आपको। बात मुकम्मल कर लूं, बात मुकम्मल कर लूं, फिर आपकी तरफ आते हैं। सर जी 2 बातें, सिर्फ 2 बातें। हम उन पे डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को उस बेंच से अलग करें। दूसरी वजह हमने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का बनाए फुल बेंच, वो नहीं बनाया। 8 फरवरी फुल बेंच बनाए, नहीं बनाया। इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, नहीं बनाया। तो चीफ जस्टिस साहब बज़िद हैं भाई। जब मैं एक वकील भी हूं, आमिर साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे, जब आप किसी जज पे डिस्ट्रस्ट करते हैं तो आप वो जज अपने आप को किसी से अलग कर लेता है। जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, हमने एक रेफरेंस भी दिया था। जब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाली